देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया है। एक हृदय विदारक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफी। पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंच करके मात्र 100 ग्राम वजन के ज्यादा होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक में कई दिग्गजों को पछाड़ करके विनेश फोगाट फाइनल पहुंची थी और प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट के सामने जापान की रेसलर वाई सुसाकी थी। 50 किलोग्राम भार वर्ग में सुसाकी ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। मगर इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर ने इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू करने के बाद से कोई मुकाबला हारी नहीं है। सुसाकी ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप से ओलंपिक्स तक कुल 13 बार फाइनल खेला है और हर बार गोल्ड मेडल लेकर की ही लौटी है। लेकिन विनेश फोगाट ने इनको हरा दिया था, जो कि भारतीयों के लिए एक गर्व का पल था। इस ओलंपिक में विनेश फोगाट एक भी मैच नहीं हारी थी, इसीलिए पूरे देश को एक मेडल की पूरी उम्मीद थी। पर अफसोस की बात यह है कि सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद, यानी कि अयोग्य घोषित होने के बाद, विनेश फोगाट को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही हैं। ट्रोल आर्मी पीछे पड़ गई है। एक शख्स ने ऐसा कुछ लिखा है कि जिसे सोचने भर से घिन आती है। आप इसे खुद से पढ़िए। रवि भदौरिया पोस्ट करते हुए लिखते हैं, 2019 से लगातार विनेश फोगाट 53 किलो वर्ग में कुश्ती कर रही थी। इस बार ऐसा क्या हड़बड़ी थी जो वजन कम करके 50 किलो वर्ग में उतरना पड़ा? कोई बताएगा? रवि के इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए हरीश शुक्ला लिखते हैं कि जिद करके लड़ी, क्योंकि ट्रायल में ही 53 केजी में हार गई थी विनेश। फिर 3 घंटे नौटंकी करके 50 केजी में क्वालिफाई किया था जबरदस्ती। इस मामले को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद सदन में भड़क गए। बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, थैंक यू, जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुलाकर उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन कर गए, वो उसका सम्मान यहाँ किया जाए। हालांकि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने इसको साजिश बताया है। 100 ग्राम के चलते निकाला नहीं जाता है, बल्कि कुछ समय दिया जाता है। ये घटना पहली बार हुआ है और वो भी हिंदुस्तान के साथ हुआ है। ये कहना बॉक्सर विजेंद्र सिंह का है। कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप एक उसका क्या जी आपका दोबारा वेट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना एक बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर। इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि क्यों किया गया, बिकॉज हमने अभी तक 3 जिंदगी ओलंपिक में हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल देगा, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कहीं तो साजिश है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की तरह ही सम्मान और इनाम देगा। विनेश 3 मुकाबले जीत करके 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिबाच को और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक है। 2016 के रियो ओलंपिक में वो चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वो क्वार्टर फाइनल में हार गई थी और इसी वजह से बाहर हो गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी। मंगलवार को फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम सब आपके साथ हैं। आप चैंपियंस की चैंपियन, आप भारत के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा है। मोदी जी के देर से ट्वीट करने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। विनेश लगातार 3 मैच जीती, फाइनल भी पहुंच गई, फिर भी मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया। परंतु जैसी पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित हुई, मोदी जी का ट्वीट कर दुख का इजहार करना लोगों को पसंद नहीं आया।
विनेश फोगाट के अगर जीते गए मेडल्स की बात करूं तो इसकी लिस्ट खासी लंबी है। 2018 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, यही नहीं बल्कि 2021 के एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2018 के एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, 2017 के एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल की है। विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने की लड़ाई काफी पहले शुरू हो गई थी। जब 2020 टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में पहुंच करके विनेश फोगाट हार गई थी, उसके बाद विनेश फोगाट को बैन कर दिया गया था। तब इंडियन कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा था कि हमने खोटा सिक्का भेजा था जिसने हमको बर्बाद कर दिया। खोटा सिक्का जिसने मारा हमको बर्बाद कर दिया, उसका नाम है विनेश फोगाट। आपको याद होगा कि यही विनेश फोगाट हैं जिन्होंने जनवरी 2023 में इंडियन रेसलर के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया था। विनेश फोगाट के समेत दूसरे प्रदर्शनकारियों को रोड पर घसीटा गया था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, मारा गया था। विनेश फोगाट की रोती हुई तस्वीरें वायरल हुई थी। इस आंदोलन के समय भी पहलवानों को देशद्रोही, गद्दार, खेलने में सक्षम नहीं है, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे, राजनीति करना चाहते हैं, न जाने क्या कुछ कहा गया। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंच करके सबके मुंह पर विनेश फोगाट ने तमाचा जड़ा था। पर अफसोस की बात यह है कि मेडल से बस एक कदम दूर रह गई और ये हिंदुस्तानियों को हमेशा याद रहेगा। विनेश फोगाट ने यह साबित कर दिया कि वो खोटा सिक्का नहीं है, उस पर लगाए गए पैसे बर्बाद नहीं हुए, उन्होंने साबित कर दिया। आपकी है क्या राय? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।